Hi everyone, my name is Dalveer Singh and you are watching the Hindustani Backpacker. So, अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको हेलमेट देख के समझ आ ही गया होगा कि हम लोग किसी बाइक ट्रिप की बात कर रहे हैं। तो हाँ, हम एक ऐसे बाइक ट्रिप की बात कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट हर हिंदुस्तानी लड़के का ड्रीम है। और जो ये राइड होने वाली है ये राजस्थान से और उस डेस्टिनेशन तक होने वाली है जो कि हर लड़के का ड्रीम है। लाइक कि जब लड़के ना बुलेट लेते हैं ना तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक चीज़ होती है, भाई साहब यहाँ ज़रूर जाना है, कब जाना है कैसे जाना है पता नहीं। तो मैंने मेरी बुलेट कुछ 2015 में ली थी और तब से हर साल लगभग यही ड्रीम था मेरा कि भाई मेरे को जाना है। अब तक शायद अब सब समझ चुके होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख की। और हम चलते हैं अभी राजस्थान से लद्दाख। एक्चुअली मैं आपको कुछ दिखाता हूँ मेरी बाइक में। तो मेरे पीछे देखेंगे मेरी बाइक, उस पर रखा हुआ है लगेज। एक्चुअली ये आपको ना रेगुलर रूट से थोड़ी लंबी दिख रही होगी, लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बढ़वा दिया है, सस्ता सुंदर और टिकाऊ। एक्चुअली यदि मैं बॉक्सेस लेने जाता काफ़ी महंगे पड़ते 10-12 हज़ार के, और ये मैंने पूरा 1200 रुपये में काम करवा दिया है। मस्त एकदम। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, काफ़ी अच्छा है। हाँ बस हो सकता है कि एक आध बार मुझे इसको कसना पड़े, इसके बोल्ट वगैरह देखने पड़ेंगे। वो तो आई थिंक जब लॉन्ग राइड आप कर रहे होते हो तो आपको करने पड़ते हैं। अभी हम हैं राजस्थान के भरतपुर में। यहाँ से यूपी बॉर्डर कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मेरे पीछे आप देखेंगे ये रहा बोर्ड, दिल्ली है कुछ 166 किलोमीटर, आगरा 70 और गन्ना 40 और मथा यहाँ से पड़ता है 23। तो चलो, तो अभी हम पहुँच गए भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे कि ये दिल्ली 147 किलोमीटर है। और यदि इस साइड में जाते हैं, ये एक्चुअली दिल्ली आगरा हाईवे है, यदि इस साइड में जाते हैं तो आगरा 51 है और अपन को जाना है यो सीधा यो। तो मिलते हैं। तो अभी हमने कहाँ ले ली एंट्री? हरियाणा में। हरियाणा में आपका स्वागत है। बिल्कुल भाई, ऐसे ही स्वागत करते रहो। एक्चुअली यहाँ से ना पलवल कुछ 33 है और दिल्ली है 93। और मेरे को ट्रेवलिंग करते हुए करीब हो गए, राइड करते हुए 2 घंटे। अगर 2 घंटे में हरियाणा में आ गया राजस्थान से। अब यहाँ से मेरे को चलना है दिल्ली, तो ऑलमोस्ट मेरे को 2 घंटे ही और लगेंगे, 2-2.5 घंटा और लगेगा मेरे को, मतलब मेरे रूम पे पहुँचने में दिल्ली। तो बने रहिए साथ में। जब भी है ना कोई सामने से ट्रक जाता है ना तो धूल इतनी उठती है भाई, इसलिए बुलेट वाला हेलमेट लगाना बहुत बड़ी बात होती है। सोच रहा हूँ दिल्ली पहुँचते इसको हेलमेट लेंगे। दिक्कत अभी हम फरीदाबाद पहुँचने वाले हैं। थोड़ी देर और लगेगी फरीदाबाद, और वहाँ से कुछ घंटे 3-3.5 घंटे हो गए ड्राइव करते करते, 3-3.5 घंटे से। तो उम्मीद है कि 5 घंटे में आराम से। और ये होगी मेरी दिल्ली में एंट्री। करीब मुझे लगे हैं 3.5-4 घंटे यहाँ पर पहुँचने में। और लगता है यहाँ थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, शायद लगता है यहाँ थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, इसलिए मौसम काफ़ी अच्छा है और गर्मी बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं लग रही, हो सकता है मुझे बहुत। और यहाँ से मेरे को मेरे अपार्टमेंट का रूम का पहुँचने में लगेंगे करीब आई थिंक 1 आवर 30 मिनट और वो। फ्लाईओवर के साथ में आप देखेंगे इधर लेफ्ट साइड में मेट्रो स्टैंड जो काफ़ी सिमिलर चलती है। ये वो मेट्रो है जो बल्लभगढ़ तक लेके जाती है, जो हरियाणा साइड में दिल्ली मेट्रो का लास्ट स्टॉपेज है। इसलिए वो काफ़ी आगे तक बढ़ रहा है। और
अभी मैं रुक गया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से आगे मैप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली में। तो फिर मिलते हैं हम आपको पहुँचने के बाद। यहाँ से आगे रिकॉर्ड पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ़ोन मेरे को नेविगेशन के लिए यूज़ करना है। तो पहुँच के बताता हूँ कि कैसा रहा दिल्ली के अंदर वाला राइड। तो अभी मैं ऑलमोस्ट अपने रूम पे पहुँचने वाला हूँ। और एक्चुअली मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। मेरा प्लान था कि मैं लिक्विड पे ही रहूँगा आज पूरे दिन। तो इसलिए मैंने जब से ड्राइव स्टार्ट की है और करीब 4 घंटे हो गए मेरे को ड्राइव स्टार्ट करने के लिए अभी तक। और मैं यहाँ पर इस साइड, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे सोडा काफ़ी अच्छा मिलता है। भैया आपके पास लेमन सोडा है कि कौन सा सोडा है आपके पास? लेमन सोडा। लेमन, हाँ एक दे दो आपको। ये बना रहा है भाई अपना लेमन सोडा मस्त। तो वो भयंकर प्यास लगी है एक्चुअली। सो जैसा बोला था वैसे ये कि मैं अपने रूम पे पहुंच चुका हूँ दिल्ली। और भाई यहाँ से अभी मेरा यहाँ से मेरा एक स्टॉप रहेगा और मैं यहीं रुकूँगा क्योंकि मार्केट से कुछ चीज़ें लेनी है और राइडिंग गियर्स लेने हैं। और उसके बाद फिर देखते हैं। अच्छा एक चीज़, जो बिगिनर्स हैं, राइडर्स हैं, उनके लिए एक सजेशन, जब भी लंबी राइड पे जाओ, जो राइड लाइक 150-200 किलोमीटर से बड़ी हो, तो भाई सब ग्लासेस डेफिनेटली लगाओ क्योंकि इतनी धूल उड़ती है ना, चेहरा दिख ही रहा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाय, तो अभी टाइम हो रहा है कुछ रात के 12 बज रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ट्रिप स्टार्ट होने से पहले, एक्चुअली दिल्ली से आगे बढ़ने से पहले रूम की कंडीशन क्या है। मतलब भाई सब कुछ पैक करना और सब लेके जाना। तो इधर एक्सेसरीज है, टैबलेट से रिलेटेड और लैपटॉप से रिलेटेड क्योंकि एडिटिंग के लिए चाहिए। फिर भाई इसमें चार्जर और एक इमरजेंसी फ़ोन। ये मेरी फेवरेट डायरी जो मैं हमेशा मैनेज करता हूँ। इधर आ गई अपनी स्मार्ट वॉच, ज़रूरत पड़ता है कभी कभी। ये बाकी चीज़ें हैं इसमें, लड़कियों वाले सामान खैर ज़रूरी है एक्चुअली। जब आप माउंटेन में जा रहे हैं तो आपको सन लोशन वगैरह बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो गई अपनी मेडिकल किट। और भाई इधर फैली हुई है बसड़, पूरा रूम देखो जबर बसड़ फैली हुई है। ये सबको बैग पैक करके फिर मिलते हैं। सुबह निकलना भी है 7:30 के लगभग, सोच रहा हूँ निकलने का। चलो हाय, तो पूरा मतलब ऐसे में घटोत्कच बन गया, पहन पान के चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। दिल्ली से चंडीगढ़ का सफ़र होता है शुरू। अभी निकला हूँ मैं अपने रूम से और यहाँ से कुछ लगेंगे मेरे को 5.5 घंटे। दिल्ली की सड़कों की बात ही कुछ अलग है यार, मक्खन की तरह स्मूथ है, ड्राइव करने का अपना मज़ा है। जहाँ देखो वहाँ बहुत सारा स्पेस और बहुत प्यारी सड़कें। ओके, तो अभी हम पहुँच चुके हैं दिल्ली के जितने भी पुल हैं उनमें से एक बहुत फेमस वाले पे। यह है सिग्नेचर ब्रिज और अरविंद केजरीवाल के द्वारा कराए गए सारे कामों में से यही एकमात्र ऐसा काम है जिसको अप्रिशिएट आई थिंक करना चाहिए हर किसी को। ये हैंगिंग ब्रिज की तरह है, आप देखोगे ये बहुत प्यारा लगता है और रात को इसकी लाइटिंग, इसकी सौंदर्य में 4 चांद लगा देती है। यदि आप दिल्ली आओ कभी तो एक बार पक्का विजिट कीजिए, स्पेशली बाइकर्स जितने हैं, आपको बगल में स्पेस मिल जाएगा रुकने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए। बहुत प्यारा है। ऐसे बहुत सारे ब्रिज पड़ने वाले अपने रास्ते में, बने रहे हमारे साथ। तो अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं गाजियाबाद में। दिल्ली बॉर्डर जैसे ही आप सामने देख रहे हैं, और जैसे ही दिल्ली बॉर्डर ख़त्म होता है यूपी स्टार्ट होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। वैसे तो पूरा एनसीआर लगभग सेम है। यदि हम नोएडा की बात करें तो वो बहुत अच्छा है, वो भी यूपी में पड़ता है, लेकिन गाजियाबाद में थोड़े से लोग रोड हो जाते हैं और साथ में यहाँ लोग ट्रैफिक रूल्स का कम पालन करते हैं कंपेयर टू दिल्ली। और साथ में भाई कूड़ा हर जगह फेंक देते हो,
ये थोड़ा सा आज चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी शहर और सिटी को साफ़ सुथरा रखने के। हमें हमारे प्रधानमंत्री या हमारे नेताओं को स्वच्छता के लिए अभियान चलाने पड़ते हैं। इससे ज़्यादा बुरी बात किसी भी देश के लिए और क्या हो सकती है। खैर हमने बहुत जगह अपने को भाई देख के चलना, मतलब लोग कहीं भी यू टर्न ले रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना हर एक सिटी को वहाँ के लोगों का नेचर बताती है और सिटी की सही और गलत बताती है। देख रॉन्ग साइड मारा, ए चाचा साइड में हो जा प्लीज़। ये मतलब भाई अपना अलग ही स्वैग है बंदे का, कहीं भी लेके जा रहा है, कुछ भी कर रहा है। खैर राइडिंग में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अभी हमने ले लिए एंट्री एक ऐसी जगह पे जो किसान आंदोलन के लिए काफ़ी फेमस रही है पिछले कई सालों से। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की धरती बागपत में सामने से आप देख रहे हैं, गन्ना का पूरा ट्रैक्टर भर के आ रहा है। तो यहाँ पे शुगर बहुत होता है और यहाँ आसपास शुगर मिल्स भी बहुत है। तो हम वापस से आते हैं आंदोलन पे। यहाँ ये जो बागपत है ये हमेशा से आंदोलनों का गढ़ रहा है, किसान आंदोलन। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत शायद ही किसी परिचय के मोहताज होंगे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे धन्य आंदोलन बहुत कुछ किए, लेकिन वो कभी पॉलिटिकल नहीं हुए। आज हमारा ये भाग्य ही खराब है या फिर बैड लक ही बोलें कि उनके आने वाली पीढ़ियाँ उस लेवल तक नहीं पहुँच पाई। कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स में और पैसे कमाने में इतनी मशगूल हो गई कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो लीजेसी थी उनके उनके पिता की, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की, उसको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर दिया, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। किसान आंदोलन होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है किसानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए, बट बिना किसी पॉलिटिकल व्यू के, बिना किसी राजनीतिक समर्थन के। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है राजनीतिक समर्थन की किसी भी मूवमेंट्स के लिए, बट इतना भी ज़रूरी नहीं कि आपको अपने उसूल और अपने पिता की एक बहुत बड़ी जो लीजेसी थी उसके साथ सेक्रीफाइस करना पड़े। अब सामने आप देख रहे हैं हरियाणा के काम, बागपत की चढ़ाई, यहाँ से हरियाणा स्टार्ट होता है। यहाँ एक चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये है कि लोगों ने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। हर रोड के आप दोनों साइड देख रहे हो काफ़ी पेड़ है। मैं हाईवे छोड़ के एक लिंक रोड ले लिया है, जिससे कि मुझे करीब 15 से 20 किलोमीटर का फेर बचेगा इस चक्कर में। तो ये थोड़ा सा गाँव में होके जाता है, तो मेरा था कि यहाँ के लोकल गाँव भी देख पाऊँगा और यहाँ के किसानों की कंडीशन भी देख पाऊँगा कि क्या है। भैया इतनी धूल उठ रही है कि चेहरे की रंगत बदल गई है बिल्कुल ही। एक्चुअली इस वाले रोड पे दिल्ली से लेके चंडीगढ़ इतने सारे फ्लाईओवर्स का काम हो रहा है, बहुत सारों का। तो इस चक्कर में मुझे पीछे भी 2-3 फ्लाईओवर मिले और आगे भी हो सकता है मिलें, जिसके साइड में तो जाम लगा हुआ है। इवन यदि आप ऊपर से निकलते हो ना तो वहाँ इतना जाम लगा है कि शायद हो सकता है मेरे को आधा घंटा वहीं रुकना पड़ता और मैं पूरे जाम में फंस ही जाता। बट मैंने सोचा कि भाई बेटर है कि आप साइड में आओ, निकलो यहाँ से। थोड़ा रोड ख़राब है बट ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। और बाइकिंग में फिर ऑफ रोड, तो जब तुम्हें पता है कि आगे आपको ऑफ रोड करना है तो ऐसे रास्ते लेने से घबराना ही क्या। मैंने भाई बाइक साइड में ली और निकल गया। कम से कम मैं थोड़ा जल्दी तो पहुँच पाऊँगा कम्पेयर टू, देखो वहाँ आप देख रहे हैं साइड में वो काफ़ी जाम लगा हुआ है। अभी मेरे को रोड का मोड़ दिख गया, मैं इस पर चढ़ता हूँ। पीछे बहुत सारा जाम था, थैंकफुली मैं उसे छोड़ पाया। इस वाले रोड पे ना जितने ढाबे मैंने आज तक देखे, मैंने आज तक कभी नहीं देखे, पूरी लाइफ में किसी रोड पे नहीं देखे। सो आपको सामने जो बोर्ड दिख रहा है उस पर लिखा हुआ है वेलकम टू करनाल, और ये जो है ना सामने जो दिख रहा है ये वाला बोर्ड, ये तो करनाल का नाम पड़ा था श्री कर्ण के नाम। कर्ण महाभारत के वो योद्धा थे जो पांडवों के साथ लड़े, लेकिन हर किसी के आदर्श हैं। आई थिंक मुझे तो लगता है कि मेरे आदर्श हैं, क्योंकि उनसे बड़ा वीर, उनसे बड़ा दानी कोई नहीं था उस टाइम पर, महाभारत के टाइम पर। इवन भगवान से कैस्ट बोलते हैं अर्जुन को कि यदि हमें कौरवों में किसी से डरना है तो वो कर्ण है, क्योंकि वो वीर योद्धा है और दानी है और उसके पास जो विद्या है वो शायद ही किसी की। तो कहीं ना कहीं इस पूरी सिटी को श्री कर्ण के द्वारा या कर्ण के नाम पर रखना कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, और जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ के रखती है। स्पेशली आज के टाइम में तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है महाभारत और रामायण से सीख लेने की। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो सिटी में अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या क्या है। थोड़ा सा मुझे कुछ लेना भी था मेरे लिए, 1-2 टी शर्ट लेनी थी। सिटी के अंदर आ गया, चलो भाई देखते हैं।
क्या क्या मिलता है। हरियाणा की सिटियाँ ज़्यादातर ठेठ बोली और ठेठ लोगों के लिए जानी जाती हैं। कहीं ना कहीं ये हमें देसी रहने का और देसी होने का अच्छा एहसास दिलाती है, क्योंकि हमें आई थिंक सिर्फ हरियाणा ने ही सिखाया है कि कैसे खुद को देसी होने के साथ प्राउड भी कर सको। हरियाणा ने देसी लिए बहुत कुछ दिया है। जैसे ये जो आजकल आप यूट्यूब पर पूरा कंटेंट देखते हो देसी वाला, ये सारा कुछ हरियाणा से ही आया है। आप जितने भी देख लो, चाहे ललित शौकीन हो गया, कोई भी हो गया, एकदम ठेठ बोली में जो ये लेके है, अभी सामने आपने देखा, आप देख रहे हो इंडियन फ्लैग। भाई हरियाणा के जितने भी बाइकर्स शिमला मनाली या फिर आप लद्दाख ले, सब फ्लैग लेके जाते हैं। इवन मैंने एक राइडर से पीछे पूछा भी था कि भाई एक बात बताओ, इवन तुम लोग लाल किले का, मतलब वो मेरे को बोल रहा था कि भाई मैं लाल किले लेके जाना चाहता हूँ, सॉरी लाल चौक, जो कि अपना कश्मीर में है, श्रीनगर में। तो मैंने बोला भाई ये रिस्की नहीं है? नहीं। तो अभी मेरे को बहुत प्यास लगी, चलो यहाँ रुकते हैं और कुछ पीते हैं। इतनी गर्मी में हाइड्रेट रखना खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऐसे मौसम में ऐसी जगह पर लेमन सोडा से बेहतरीन और क्या हो सकता है। अभी पहुंच गया मैं कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में। यहाँ पे आई थिंक थोड़ी देर बाद करनाल पहुंच जाऊँगा, नहीं सॉरी कुरुक्षेत्र। और मेरे को प्लान था कि एक्चुअली मैं चंडीगढ़ स्टे करता हूँ, बट मैं करूँगा नहीं, मेरे को आगे निकलना पड़ेगा। मैं 2 बजे तक चंडीगढ़ पहुँच के 2 घंटे रेस्ट करके 4 बजे निकल जाऊँगा। फिर देखता हूँ कितना कवर कर पाते हैं। आप जैसे ही चंडीगढ़ के नज़दीक पहुंचते हो, दिल्ली की तरफ से जाते टाइम, तो जो नेचर है उसकी ब्यूटी बढ़ती जाती है। आप रोड के दोनों साइड देख पा रहे हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत सारे पेड़ और बहुत सारा पीस भी है। अभी मेरे साथ ये हुआ है कि सामने जो आपको पेट्रोल पंप दिख रहा है, और पेट्रोल मेरा रिजर्व में लग चुका है, तो मैंने इधर ले लिया। अब पता नहीं यहाँ कितना पेट्रोल है, वो तो जाके देखना पड़ेगा कि प्राइस क्या चल रहा है। पर जहाँ तक मुझे पता है हरियाणा में और ये थोड़ा सा लो है कम्पेयर टू अदर स्टेट ऑफ इंडिया। तो जाते हैं, देखते हैं। मेरे को आइडिया ये है करीब 1000 रुपये का लगभग आ जाना है अभी इसमें। मैंने लास्ट टाइम मथुरा में ही फिल कराया था टैंक, देखते हैं कितना फिल होता है। पेट्रोल है कुछ 94 रुपीज़ लीटर, ये पीछे थोड़ा महंगा। फुल कर दो क्या? बैटरी भी ऑलमोस्ट 40% हो गया, वो भी ख़त्म होने वाला है। देखते हैं कितना होता है टोटल। मेरे हिसाब से 1000 के लगभग आएगा। ऑलमोस्ट फुल हो गई। भाई 1050 का लगा, 1050 का। 1000 के बाद 1050 का फुल हो रही है। चलो तो अभी आपका स्वागत है अम्बाला में, और ये जो अम्बाला का मेन गेट है उसे धनुष के आकार में बनाया गया है, मतलब अच्छा लुक दे रहा है। चलो बढ़िया है, कुछ तो क्रिएटिव कर रहे हैं लोग। अच्छा, अब यहाँ से हम आ गए चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जैसे ही चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल राइट। तो जैसे ही चंडीगढ़ में इंटरव्यू, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया मेरा लास्ट वाला इंसिडेंट जब मैं चंडीगढ़ में था। तो हम लोग शिमला से आ रहे थे, 26 जनवरी की बात थी इसी साल 2020, और दिल्ली में दंगे हो गए थे। सो कॉल्ड किसानों ने दंगे कर दिए थे, तो भाई पूरा सब कुछ बंद था। तो मेरे को चंडीगढ़ से लेके राजस्थान भरतपुर तक आने के लिए 6 बसेस चेंज करनी पड़ी। मैं 7 बजे मॉर्निंग में निकला और रात को 12:30 बजे पहुंचा। मैं और भरत दोनों साथ थे, और भाई वो जर्नी इतनी हेक्टिक थी। जो नहीं जानते वो मेरे फेसबुक पर जाके देख सकते हैं, आपको स्टोरीज में मिल जाएगी। 6 बस चेंज करना पूरे दिन में। और कभी पर हाँ, उस दिन हम लकी थे कि हमें ना बस ऐसे मिलती गई, जैसे हम एक बस से उतरे दूसरी मिल गई, दूसरी से उतरे तीसरी मिल गई। लेकिन ये यहाँ से ना बड़ा ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है इसका।
कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना मेरे दिमाग में चल रही है कि यार ये सब हुआ था। अच्छा कुछ रेस्ट करने के बाद मैं निकल गया हूँ मनाली की तरफ। एक चीज़ जो आज मेरे को देखने को मिल रही है चंडीगढ़ में, बहुत रेयरली मिलती है बस, आज जाम बहुत मिला मुझे। मतलब हो सकता है शायद वीकेंड है इसलिए भाई हर 2 मिनट में 5 मिनट में जाम मिलता है। अब फाइनली हम चंडीगढ़ सिटी को पीछे छोड़ चुके हैं और इस टाइप के जब ब्रीज आते हैं ना वो अलग पॉजिटिविटी देते हैं आपको। आप देखोगे ना मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि आप किसी मेडिटेशन कैंप में हो, बड़ा मतलब स्मूथ वाला फीलिंग देते हैं आपको। और आई थिंक यही कुछ चीज़ें हैं एक राइडर्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जब वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखता है ताकि वो खुद को एंटरटेन कर सके। सो पिछले 12 घंटे से कंटिन्यूस ड्राइव कर रहा हूँ, बीच में थोड़ा बहुत स्टॉप लिया है और अभी पता नहीं कोई सी जगह है। यहाँ से मनाली पड़ता है करीब 182 किलोमीटर। तो यहाँ पे आके ये होटल लेने का सोच रहा हूँ। जिन लोगों के साथ ग्रुप का मैंने प्लान बनाया था वो ऑलरेडी मनाली पहुँच चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि मुझे मॉर्निंग में 4:30-5 बजे राइड स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि मैं उनके पास पहुँच सकूँ। वो 9:30 बजे निकलने का बोल रहे हैं। तो रोड काफ़ी ठीक ठाक है, उम्मीद से तो ठीक है अभी तक। इसके अलावा देखते हैं आगे क्या होता है। चलो अभी जाके रूम देखता हूँ और प्राइस का डिसीजन लेते हैं। दिस इज़ हाउ मॉर्निंग लुक लाइक हियर फ्रॉम माय होटल। It's almost 5 in the morning and I have to start driving again because we have to reach Manali. Something like this. So see you guys in Manali. So day 3 और टाइम है कुछ 5:32 और मैं राइड के लिए ऑलमोस्ट तैयार हूँ। पूरा मैंने सामान यहाँ ला के डाल दिया है, ये पड़ा, और मेरे को अभी इसे लेके ऊपर जाना है और बाइक पे डाल के और तुरंत निकलना है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, होपफुली हो सकता है कि रास्ते में बारिश भी आए, तो उस वजह से मैंने मेरा रेनकोट भी बाहर रखा हुआ है। और यदि आप स्पेशली इस मानसून के टाइम में लेह लद्दाख कर रहे हो या मनाली कर रहे हो तो रेनकोट अपना साथ रखिए, ये राइडर्स के लिए है। क्योंकि भाई कब बारिश हो जाए कोई नहीं पता। ठीक है, मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों की भूलिए यार, कर भाई। चलो गाइस।